दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावों की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन बीजेपी इस कदर डरी हुई है चुनावों से कि अब चुनाव की तारीख को टालने की मांग पर अड़ चुकी है। साफ साफ चुनाव आयोग से अपील कर डाली है कि हरियाणा में जो चुनाव होने जा रहे हैं उस तारीख को थोड़ा टाल दीजिए। दरअसल ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो इंटरनल सर्वे हरियाणा के अंदर बीजेपी का निकल कर सामने आया है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इस बार बीजेपी किसी भी कीमत पर सरकार नहीं बना पाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम न्यूज चैनल के सर्वे एक बताते हैं कि इस बार करारा झटका बीजेपी को लगने जा रहा है। यही नहीं, बीजेपी के साथ इस बार कोई भी राजनीतिक दल खड़े होकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसने बीजेपी की हालत को और खराब कर दिया है। इसलिए चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गए बीजेपी के नेता अपील करने लगे, हुजूर बात मानिए, कैसे भी करके टाल दीजिए चुनाव, और बहाने सुनेंगे तो आप भी माथा पीट लेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हरियाणा 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लिए भी हो गया है। लोगों को लगा था और तमाम जो राजनीतिक दल थे उनको लगा था कि जम्मू कश्मीर के लिए बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड को और हरियाणा के साथ चुनाव कराया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नहीं कराया जाएगा। मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूं कि सब क्यों हो रहा है। दरअसल क्या है कि एक राज्य के जरिए, जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, वहां तो भी जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हुए, धारा 370-35 से हटा, उसके बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसलिए वहां का जिक्र नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उन 3 राज्यों में से एक राज्य में पहले बीजेपी लिटमस टेस्ट करना चाहती है। वो ये देखना चाहती है कि आने वाले चुनावों में कहां पर उनका पौवा भारी है, कहां वो खेल कर सकते हैं। इसलिए हरियाणा पर उन्होंने दाव लगाया। उन्हें लगा कि देखिए, कम से कम हरियाणा में ये तो है कि 10 की 10 सीटें जीती थी, 5 ही हम जिस बार जीत पाए, मतलब 5 तो जीती। महाराष्ट्र की तरह तो हालात नहीं है, इसलिए हरियाणा में कर दिया। लेकिन हाल ही में जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आई हैं, विवाद हो रहे हैं, टिकट कट रही हैं, लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, उसने बीजेपी को इस कदर लाने पर मजबूर कर दिया कि खबर पढ़िए क्या है। सबसे पहले एबीपी न्यूज की खबर, हरियाणा में बदलेगी चुनाव की तारीख, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी, दीपेंद्र हुड्डा ने घेरा। दरअसल हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख आगे करने की गुजारिश की है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग है, समझ गया। इनका कहना है चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दीजिए। अभी मैं बताऊंगा इनका बहाना, सुनिएगा क्या बहाना बना रहे हैं। मतलब चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं बैठे, ये चाहते ही नहीं है कि अभी जल्दी में चुनाव हो जाए। चुनावों की तारीखों से, चुनाव के नाम से कितना डरने लग गए बीजेपी के नेता, आपके सामने सीधा साधा सबूत है। खबर क्या है, खबर पहले पढ़ देता हूं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। इस बीच बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तारीखों को बदलने की चुनाव आयोग से मांग की है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने केंद्रीय चुनाव आयोग को इसके बारे में पत्र लिखा। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को इस मसले पर घेरा है। इन्होंने क्या चिट्ठी लिखी है, पहले मैं पढ़कर बता देता हूं। दरअसल हरियाणा बीजेपी के प्रमुख हैं मोहनलाल बड़ौली ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव की तारीख आगे करने का आग्रह किया। क्यों किया है बताता हूं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में तर्क देते हुए कहा कि 1 तारीख को वोटिंग का दिन निर्धारित किया गया है, लेकिन लगातार छुट्टियां होने की वजह से वोटिंग परसेंटेज में कमी देखने को मिलेगी। मतलब इनका कहना है कि चूंकि बीच में छुट्टियां पड़ेंगी तो लोग घूमने चले जाएंगे, यहाँ वहां हो जाएंगे, इसलिए वोट ऑफ परसेंटेज कम हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वोट की जो तारीख है उसे बढ़ा दिया जाए। मैं ये कहता हूं, बढ़ा क्यों दिया जाए, कम क्यों ना कर लिया जाए। अभी सितंबर में करा लें, जब जम्मू कश्मीर के पहले फेज की वोटिंग होगी। ये क्यों नहीं कह रहे भाई? कहोगे तो एक बात कहिए ना, आगे बढ़ाने की क्यों कह रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे कि जो पहले फेज की वोटिंग 18 सितंबर को होने जा रही है, जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग होगी, उसी वक्त करा लेते हैं हरियाणा में चुनाव। चलिए, तैयार है। बीजेपी के नेता सकपकाए हुए हैं। मैं कह रहा हूं ना, कई तरह के बयान। आप ये मत सोच के चलिए सिर्फ कि किसान आंदोलन और वो सब नहीं। हरियाणा में नाराजगी अब और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि पहला क्या था कि विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ, जब विनेश फोगाट लौटी तो उसके बाद किसानों ने, जाट परिवारों ने उनका स्वागत भी किया। उसके बाद ये बीजेपी के नेता, खासकर जाकर देख लीजिएगा, ट्विटर हैंडल पर तमाम तरह की बात कर रहे थे। मनु वाकर आई, ये आए, वो आए, नीरज चोपड़ा लौटे, उनका स्वागत ऐसे क्यों नहीं, क्यों विनेश फोगाट का किया। मैं बताता हूं इसके पीछे की रीजन क्या है। पहले मैं इनको भी मुंह तोड़ जवाब दे दूं, उसके आई कहानी बताऊंगा। दरअसल उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, परफॉर्म अच्छा विनेश फोगाट ने भी किया था, लेकिन विनेश फोगाट के साथ जो ओलंपिक में किया गया
उससे किसी भी खिलाड़ी का मनोबल ना टूट जाए। हमारे यहाँ होता नहीं है कि एक होता है जिसने पास हुआ, जो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन जो भी लाया, लेकिन एक होता है जिसे साजिश के तहत उसका अगर हॉल टिकट रह गया घर पर गलती से, या हॉल टिकट में कुछ छोटी सी कमी, उसे परीक्षाएं ना देने दी जाए। तो हम अपने परिवार के उस बच्चे को इस बात का ढांढस बंधाते हैं कि तू गलत नहीं है, तू बिल्कुल सही था। गलती वहां हो गई जहां तेरे सिर्फ हॉल टिकट में हल्की सी कमी की वजह से तुझे पेपर नहीं देने दिया। इसलिए आपने जो फर्स्ट और सेकंड आया वो तो है ही है, लेकिन जो होनहार आपका छात्र या आपके घर का बच्चा होगा उसे भी आप ढांढस बंधाते हैं, उसको ज्यादा ढांढस बंधाते हैं। यही काम विनेश फोगाट के साथ था। अब विनेश फोगाट को कर रहे थे तो यही सारे के सारे कर रहे थे। इसे लेकर नाराजगी थी लोगों के मन में, अब और बढ़ गई है। बीजेपी के लिए टेंशन कोई और नहीं बढ़ा रहा है, बीजेपी की टेंशन खुद बीजेपी के नेता बढ़ा रहे हैं अंट शंट बयान देके। अभी कंगना रनौत ने बढ़ा दी है परेशानी। अब बीजेपी हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही है नहीं नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है, वो आधिकारिक तौर पर नियुक्त नहीं है कि कुछ बोले। अरे नहीं है तो निकाल के बाहर फेंको पार्टी से। इतनी गंदी और घिनौनी बात करने वाली बीजेपी के साथ पहले तो महिला के मुंह से इतनी बड़ी बात निकली, रेप किया जाता था किसान आंदोलन में, नहीं, और ऊपर से सांसद निकाल के बाहर करके दिखाइए। बाहर नहीं कर रहे हैं कंगना रनौत को, बस ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो हमारा बयान नहीं है, आपका बयान होना हो, गंदगी तो फैला रही है महिला, बाहर करिए। और ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि हरियाणा चुनाव अब दिख रहा है कि हरियाणा की जनता अब भी नाराज है कंगना रनौत को लेकर, उनकी फिल्म को लेकर, किसानों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर, जाट महिला खिलाड़ियों को लेकर। तो अब कह रहे हैं आगे बढ़ा लीजिए। अब देखिए खबर एक और दिखाने जा रहा हूं, इससे जुड़ी अमर उजाला ने भी खबर छापी है। अमर उजाला ने इसमें लिखा है, चुनाव से पहले भाजपा ने मानी हार, हुड्डा बोले बीजेपी की इस मांग का समर्थन कर सकती थी कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि चुनाव के लिए मतदान से पहले ही भाजपा ने अपनी हार मान ली है। अब साफ साफ जाहिर हो रहा ना भाई, ये टेंशन किसे होनी चाहिए? टेंशन तो कांग्रेस को भी होनी चाहिए कि 5 दिन की छुट्टियां रहेंगी, छुट्टियां होंगी तो लोग अपने अपने घूमने निकल जाएंगे, वोट ऑफ परसेंटेज कम बढ़ जाएगा, कांग्रेस के जो मतदाता है वो चले जाएंगे, ये तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन बीजेपी को क्यों है? मैं बता रहा हूं, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे भी करके हरियाणा के वोटर्स को मनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त चाहिए, और वक्त चाहिए उनको, कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया और ऐसे में कई और मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, इससे और ज्यादा आग में घी बढ़ गया है और जनता ज्यादा जागरूक हो रही है और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। इसलिए वो चाहते हैं जैसे तैसे समय मिल जाए तो पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया जाए। ये डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, पहले मैं लिख कर कह रहा हूं, इसीलिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। अब देखिए एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे हिंदू खबर छापी है ये वाली, इसके आगे इसमें लिखा है अमर उजाला ने आगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप को दौर चल रहा है, विपक्षी दल सत्तासीन भाजपा पर आरोपों के साथ तंज कस रहे हैं। भाजपा विपक्षी दल के नेता के निशाने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर चुनाव से पहले हारने का तंज कसा है, और ये हार नहीं तो मैं क्या मानूं। अगर टेंशन यही वाली है तो टेंशन के हिसाब से तो भैया कांग्रेस को भी टेंशन में होना चाहिए। तो कांग्रेस तैयार है, और तैयार है तो करा लेते हैं पहले फेज में चुनाव। नमस्कार।